Audio Jungle. नमस्कार बच्चा पार्टी, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कक्षा 9 का जो संख्या पद स्टार्ट हुआ था उसमें हम देखे थे सम संख्या विषम संख्या जितनी परिभाषाएं थी, परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला भी सीखा था हमने। आज उस फार्मूले को हम अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से फार्मूलों को यहाँ पे लगाया जाएगा और उसके बीच की परिमेय संख्याएं निकाली जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यान से देखें। जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, ध्यान से देखते हैं जो हमारा रचना का संख्या पद्धति है उसको हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो फार्मूला होता है किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखते हैं, ध्यान से देखें। जैसे हमने बताया था परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्या निकालना। परिमेय संख्या निकालना तो इसके हमने फार्मूला देखा था। इसका क्या था? 1/2 a प्लस का b। ये होता है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस का b/2, इस तरीके से लिख लें। ठीक, अब देखो इस फार्मूला क्या होता है, इसको हम अप्लाई करके देखेंगे। यानी कोई एक सवाल लेंगे, उसको हम अप्लाई करके देखेंगे। अगर हमने इसे ले लिया 4 व 6 के मध्य 2 परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्या निकालना। अब देखते हैं यहाँ पे जो 4 और 6 दिया गया है, 4 और 6 दिया गया है, इसको हम a बराबर है तो 4 मान लिया, b बराबर कितना मान लेंगे हम 6। a बराबर हमने 4 मान लिया, b बराबर हमने 6 मान लिया है। ठीक, अब देखो इसको हम इसके मध्य निकालेंगे कैसे, ध्यान समझना। तो यहाँ देखो फार्मूला होता है a प्लस b/2। ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं 1/2 a प्लस का b। दोनों एक ही चीज लिखी है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें बटे 2 कर दिया, उसमें बाहर कर लिया है। ठीक, तो यहां से हम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला रखते हैं 1/2 ब्रैकेट a का मान कितना देगा 4 प्लस b का मान कितना 6 दिया गया। तो 1/2 गुणे 4 से कितना था 10, 2 एकम 2 पंचे 10। तो ये कितनी आ गई हमारी? ये 5 आ गई। एक तो परिमेय संख्या हमारी 5 आ गई। अच्छा, अभी सोच रहे होंगे परिमेय संख्या कैसे हुई है। तो परिमेय संख्या मतलब क्या, जिसको p/q को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसके नीचे तो एक हमेशा होता है, कोई भी संख्या हो उसके नीचे हमेशा एक होता है। अच्छा, एक परिमेय संख्या निकल के आ गई है, अब हमें कैसे दूसरी निकालना है। दूसरी निकालने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे देखो a बराबर 4 और b बराबर 6 है। इसका मतलब है कि a बराबर b बराबर जो हमने माना इसको पुनः नहीं मान सकते। अगर पुनः फिर से दोबारा फिर से अगर इसी को मानेंगे तो हमारी वही संख्या निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक संख्या ले लो और एक संख्या ये लेना है। तो मान लिया a बराबर हमने यहाँ पे 6 ले लिया, a बराबर हमने 6 ले लिया और b बराबर कितना लिया, हम ये वाला 5 ले लिया। तो फार्मूला रखेंगे 1/2 a प्लस का b। जब ये फार्मूला रखा, फार्मूले में इन सभी के मान रख देना है। तो 1/2 a का मान 6 प्लस का b का मान 5। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 1/2 गुणे 6 5 11, यानी कितना है 11/2। दूसरी हमारी परिमेय संख्या कौन सी आ गई? 11/2 आ गई। तो भी दोस्तों समझ में आओगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे और सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। उदाहरण नंबर जो तुम्हारे बुक में उदाहरण नंबर जो 2 दिया गया उसका देखते हैं। क्या 2 और 3 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है। सिर्फ कितने निकालना है? एक परिमेय संख्या निकालना है। तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए वही फार्मूला जो होता है 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। तो देखते हैं इस फार्मूले को अप्लाई करके। तो यहां देखो 1/2 a प्लस का b, ये तो फार्मूला होता है, ये क्या हमारा सूत्र है। ठीक है, अब देखें यहां पर a बराबर क्या मान लेंगे, a बराबर 2 मान लिया और b बराबर कितना मानेंगे हम 3 मान लिया। अब ये वाला इसमें फार्मूला रखेंगे, यानी 1/2 ब्रैकेट a का मान 2 दिया गया है प्लस का 3 का मान b का मान कितना 3 दिया गया। कितना आ गया हमारा 1/2 गुणे, अब 3 में कितना होता हमारा 5, कितना का 5/2। तो ये हमारी क्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। ये हमारी क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। अगर इसको और हल करना चाहे, अगर इसको दशमलव में डेसिमल में बदलना चाहें तो 5 का आधा कितना, 2.5 यानी 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 दिया था, उसमें सिर्फ 2 और 3 के मध्य सिर्फ कितनी निकालनी थी, एक परिमेय संख्या निकालनी थी। तो एक परिमेय संख्या हमारी निकल आई है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 3 दिया गया, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं।
कि 1/3 और 1/2 के बीच कितनी निकालनी हमें? 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो चाहे 3 निकालनी हो, 4 निकालनी हो, 5, कुछ भी, कितनी भी निकालनी हो, हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे और बेहद आसान तरीके से। पूरी अगर वीडियो को ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर भी देखें और जो सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक, देखते हैं इसको। और लोड बिल्कुल भी नहीं लेना, यानी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो लोड लेने की बात नहीं है, मैं हूं साथ में तुम्हारे। ठीक है, कमेंट करिए आप। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट करें, आया है तब भी हम सबका कमेंट करें। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 a प्लस का b, ये होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे a बराबर हमने कितना मान लिया, 1/3 मान लिया, b बराबर कितना मान लिया हमने, 1/2 मान लिया। ठीक, a बराबर 1/2 हो गया, b बराबर कितना होगा, 1/2। ठीक, 1/3 1/2। इस फार्मूला रखेंगे तो क्या होगा, 1/2 a प्लस का b। सवाल ये वाले लगाओ, जितनी बार लगाओ उतनी बार फार्मूला लिखना है। जितनी बार फार्मूला लिखेंगे आपको फार्मूला जल्दी से याद हो जाएगा। अगर वैसे रटोगे तो शायद फार्मूला जल्दी ना याद हो पाए। तो देखते हैं, अब यहाँ पे मान रखेंगे 1/2, a का मान कितना दिया गया हमारा, 1/3 प्लस b का मान 1/2 दिया गया। अब इसको हल करेंगे, 1/2 ब्रैकेट, ये कितना लासा कितना आएगा, 3 गुना 6, 2 एकम 2 प्लस का 3 एकम 3। ये करना पता है कि नहीं, भिन्नों का जोड़ पता है कि नहीं पता है। अगर भिन्नों का जोड़ नहीं पता है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बनाने में सवाल, यानी जो भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग है, अगर ये आना चाहिए आपको, क्योंकि इस परिमेय संख्या में भिन्नों का जोड़ घटाना सब कुछ लागू होगा। ठीक है, तो वो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको सवाल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं दिक्कत आने नहीं दूंगा, वो लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। देखते हैं इसको। जब यहां से देखो इसका क्या करेंगे, इसकी इसकी गुणा करें, 2 3 6, फिर क्या करते हैं, इसकी इससे पहले गुणा, 2 एकम 2, जो चिन्ह लगा है प्लस का, फिर इसकी इससे गुणा, 3 एकम 3, 1/2, 3 2 कितना होता है हमारा, 5/6 ही हो गया। अच्छा, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गुणा होता है, 1/2 गुणे 5/6 कितना होगा, 5 एकम 5/6 दूनी 12। एक हमारी ये निकल के आ गई परिमेय संख्या, हमारी एक निकल के आ गई। पूछा उसने कितने, 3। अच्छा, अब दूसरी निकाल देखते हैं, दूसरी निकालते हैं। यहाँ पे a बराबर हमने कितना लिया, 1/3 ले लिया, और b बराबर कितना लिया, इसको ले लेंगे 5/12। अगर दोनों फिर से यही लेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही थोड़ा निकालना, इसके मध्य दूसरी निकालनी है। तो जब ये किया गया तो इनमें से एक किसी को भी मान लो, इसको भी मान लो, स्वतंत्र हो, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन इसको एक जरूर मानना है। उसका देखते हैं, 1/2 a प्लस b, ये दिया गया 1/2, a का मान कितना, 1/3 प्लस b का मान 5/12। इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 1/3 प्लस का 5/12, ये दिया गया 1/2, इसकी बात दिया 36, 12 कम 12 प्लस का 5 15, 1/2। यहां तक समझ में आएगा नहीं, ये वाला कैसे हुआ, इसकी गुणा की गई, 12 36, फिर इसकी इससे गुणा गई, 12 कम 12 प्लस, फिर इसकी इससे गई 5 15। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 15 कितना होता है हमारा, 27/36, कितना आएगा, 27/36 गुना 72। ये आ गया हमारा। इसको अगर सरल करना चाहो यहां से देखते हैं, 3 × 27, 3 कम 3 × 6, 3 3 9 3 चौके 12, कितना आएगा हमारा, 3/4 8। ये हमारी आ गई सेकेंड वाली। ये कौन, ये पहली आ गई, दूसरी आ गई, पर निकालने के लिए 3 है, तीसरी देखते हैं। दोस्तों यहाँ तक सेशन समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। अब यहाँ पे स्वतंत्र हो, किसी को भी a मानो, किसी को b मानो, लेकिन एक बात यह है कि जिसको आप मान चुके हैं उसको नहीं मानना है, जिसको आप a और b मान चुके हैं उसको नहीं मानना है। देखते हैं, अगर यहाँ पर हम a बराबर चाहे इसी में से किसी को मान लें, या a इसको मान लें, a इसको मान लें, स्वतंत्र हो, तो मान लिया a हमने इसको मान लिया, a हमने इसको मान लिया, और b हमने किसको मान लिया। अब b इनमें से किसी को, तीनों में से किसी को भी मान सकते हैं, तो b मान लिया हमने 1/2 ले लिया। अच्छा, ये हमने छोटा क्यों लिया, छोटा इसलिए आता है अगर सवाल में बड़े लेंगे तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो भी मान छोटा लेंगे तो
आसानी होगी सवाल बनाने में भी। ठीक है, तो हमने बी का मान 3/8 ले लिया और ए का मान 3/8 ले लिया, बी का मान 1/2 ले लिया। अब यहाँ से हम फॉर्मूला रखेंगे 1/2 ए प्लस का बी। तो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट ए का मान 3/8 प्लस बी का मान 1/2, ये हो गया बराबर करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 3/8 प्लस का 1/2, 1/2 यहाँ से 8 दूनी 16, फिर इसकी गुणा 2 तियां 6 प्लस का इसकी गुणा 8 एकम 8, तो 1/2 गुणे 8 6 14/16, 2 एकम 2 2 7 14, यानी 7 कितना आ गया 16 आ गया। तो देखो ये हमारी कौन सी आ गई, हमारी थर्ड आ गई। इसने हमसे 3 पर में पूछा था, तीनों हमारी कौन कौन सी, पहली आ गई हमारी 5/12, दूसरी आ गई 3/8 और तीसरी आ गई 7/16। तो ये हमारी क्या गई, परिमेय संख्या आ गई। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 3 हो चुका है, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं और इसको बेहद आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 नंबर दिया गया। 4 नंबर कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी। इस सवाल में हमें क्या निकालनी, 5 निकालनी है। पिछले में 3 निकालनी थी, इसमें कितनी निकालनी, 5 निकालनी है। तो चाहे 10 निकालनी हो, 20, कितनी भी निकालनी हो, आपको इसी फॉर्मूले से लगाना है। इसी फॉर्मूले से लगाएंगे, आपको बेहद आसानी होगी और समझ में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, समझ में आ रहा हो सेशन को लाइक भी करें। देखते हैं, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम 5 खंड बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। पहला हमने यहां से लिया, तो हमने a बराबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब b बराबर कितना मान लिया, 2 मान लिया। फार्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस का b, तो 1/2 a का मान 1 प्लस b का मान 2, तो 1/2 गुणे 3 कितना आएगा, 3/2। पहली परिमेय संख्या हमारी ये निकल के आ गई। उसके बाद दूसरी देखते हैं, ये तो समझना बहुत इजी था। दूसरी हमने a बराबर हमने 1 ही ले लिया और b बराबर क्या है, इसको लेने पड़ेगा हमें 3/2, तो 1/2 a प्लस का b, तो 1/2 a का मान कितना हमारे 1 प्लस b का मान 3/2 दिया गया। 1/2 यहां से कैसे करेंगे, किसी संख्या नीचे 1 होता है, इसकी गुणा करेंगे 2 एकम 2, इसकी 2 एकम 2 प्लस का 1 तियां 3, तो 1/2 गुणे 3 2 5/2 यानी 5/4। दूसरी हमारी ये निकल के आ गई। तीसरी देखते हैं, अब स्वतंत्र हो, ए बी इसको भी मान सकते हो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन जो मान चुको उसको नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना। तो मान लो हमने ए बराबर यहाँ पे 2 ले लिया और बी बराबर ने कितना लिया, 5/4 ले लिया। यहाँ से 1/2 ए प्लस का बी, तो 1/2 ए का मान हमने 2 ले लिया प्लस बी का मान 5/4 ले लिया। आप ये मत सोचना कि एग्जाम्पल उदाहरण में हमारा जो आया वही आंसर आना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कोई भी मान सकते हो। उसने जो माना उसी तरीके से आंसर आया। अब हम यहाँ पे जो मानेंगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किताबी भाषा से दूर लेकर जाना चाहते हैं कि आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं। ये नहीं कि जो किताब में माना सिर्फ वही मानेंगे, नहीं, जो आप मान सकते हैं वो मान सकते हैं। ठीक, आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, उसके अलग आएगा लेकिन गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बिल्कुल 100% सही होगा वो। ठीक, आप स्वतंत्र हैं यहाँ पे ए और बी को मानने के लिए। तो यहां से अगर इसके नीचे 1 होता है तो 1/2 ब्रैकेट में 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर इसकी गुणा 4 दूनी 8 प्लस का 1 बचे 5, तो 1/2 गुणे 8 5 13/4, तो कितना आएगा 13 एकम 13/4 दूनी 8। ये हमारी तीसरे 1 2 3 निकल के आ गई। अब हमें चौथी निकालनी, फिर से स्वतंत्र हो, कौन जो भी मानना चाहते हो। तो यहाँ से हमने a बराबर मान लिया 2 ही मान लिया और b बराबर हमने मान लिया इसको 5 या 3/2 मान लिया हमने। तो यहाँ से अगर 1/2 a प्लस का b, 1/2 a का मान 2 माना हमने, b का मान 3/2 मान लिया। 1/2 इसके नीचे एक होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस का 1 तियां 3, तो 1/2 गुणे 4 3 7/2 12 7/4। ये हमारी चौथी आ गई। उसके बाद हम 5वीं देखते हैं, फिर से स्वतंत्र हो। तो यहाँ से हमने a बराबर माना 1 मान लिया, किसी चलो इसको नहीं इसको मान लेते हैं 7/4 और b बराबर हमने इसको मान लिया 5/4 को, तो 1/2 ब्रैकेट a प्लस का b।
कुछ भी मान सकते हो, आप स्वतंत्र हो। फिर से मैं कह रहा हूं, आप परिमेय संख्या निकालने में बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी को भी माने। आपका सवाल कोई भी नहीं काटने वाला है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ये नहीं कोई भी संख्या मानी आपने कि जोड़ घटाना गलत कर दिया तो गलत हो ही जाएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अगर बिल्कुल सही है तो आपका क्वेश्चन कोई भी काटने वाला नहीं है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, 1/2 हो जाएगा ब्रैकेट। ए का मान हमने 7/4 लिया, बी का मान हमने 5/4 लिया। अब 1/2 ब्रैकेट में, जब हर समान होते हैं तो अंश हमारे जुड़ जाते हैं, तो 1/2 गुणे 7 5 12/4, 2 से काटा 2 छंग 12, 2 3 6 2 दूनी 4, तो कितना आ गया हमारा 3/2। अगर आप काट पीट नहीं करते हैं तब भी सही है। अगर जैसे सपोज है कि यहाँ से हम आपको बताते हैं थोड़ा, अगर यहाँ से आप काट पीट नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 गुणे 7 5 12/4 लिखा, यानी 12 कम 12/4 दूनी 8, ये भी सही है आपका। अगर इसको काट पीटना चाहते हैं 1/12/4, तो 2 एकम 2 छंग 12, 2 3 6 3 2 दूनी 4, तो 3/2, ये भी सही है आपका आंसर। चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये निकालो। अब उसने कहा था 5 निकालने के लिए कहा था, तो 1 2 3 4 5, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ये 6 नहीं निकले हैं, 5 ही निकले। ये डायरेक्टली गुणा करके लिख दिया गया है और इसका ये मानक रूप यानी सरल करके लिख दिया गया यहाँ पर है। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जो तुम्हारी प्रश्नावली है उसमें इस तरह के क्वेश्चन है कि उनके बीच परिमेय संख्या निकालने हैं, तो उम्मीद है कि आगे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो इसके बाद देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, एग्जाम्पल के बाद हमारी जो प्रश्नावली है 1.1 यानी जो प्रश्नावली 1.1 दी गई उसके क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन बताने लायक हैं वो बताए जाएंगे, और जो अभी एग्जाम्पल में बताए हैं सेम अगर उसी तरीके से हैं तो नहीं बताए जाएंगे, यानी उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइम में दिया गया है, तो देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ये दिया गया है, कह रहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में देख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0। शायद किसी को भी नहीं पता हो इसको क्या पढ़ेंगे, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसको ध्यान से समझना। जैसे शून्य हमारा 0 है, शून्य, अब देखो कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हमेशा कौन 1 होता है। जब इसके नीचे 1 हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जब 1 हो गया है तो यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 तो है नहीं। अगर यहाँ से हम Q बराबर 2 ले लें तो यहाँ भी Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 2 नहीं है। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 एक हमारी परिमेय संख्या आएगी, तो यहां से लिख सकते हैं 0 क्या, इसको हम शून्य भी लिख लें हिंदी में साथ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको P/Q में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये लिखना था, सिर्फ इतना इसमें भाषा ही लिखनी थी कि 0 बराबर 1 भी लिख सकते हैं और Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 2 भी लिख सकते हैं, और 0 बराबर हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं। यानी ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या, यानी 0/0 तो एक हमारी क्या परिमेय संख्या, इससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही था, और बाकी समझ गए होंगे कि इसमें सिर्फ भाषा ही लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया गया, इसके भी 6 परिमेय निकालना है। तो देखो अभी मैं एक एग्जांपल समझा के आया हूं। ये देखो बताया इसके बीच 5 निकालनी थी, तो इसमें देखो संख्या दे दी गई, इसमें कितनी 6 निकालनी है। तो ये 3 नंबर आप होमवर्क के लिए आपके लिए है। ये 4 नंबर दिया गया है, 4 नंबर भी बता चुके हैं। 4 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तरीके इसमें 3 निकालनी थी, जो सॉरी उदाहरण नंबर जो 3 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो सेम लगभग इसमें 3 पूछ रहा था और इसमें कितनी पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद 5 नंबर में देखते हैं जो माइनस की दी गई है, दशमलव की दी गई है, उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं उसको क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे मेन दिए गए, जो हमारा माइनस में दिया गया और दशमलव में दिया गया। बाकी तो आपको एग्जाम्पल बता चुके हैं, 1/9 और 2/9 दिया गया है।
और चौथा वाला 8 और 9 के बीच एक एक परिमेय संख्या। सिर्फ उसने क्या एक एक पूछा ना परिमेय, सिर्फ एक परिमेय पूछा है, तो ये वाले बता दें क्योंकि तुमको आपको कठिन लगे क्योंकि दशमलव वाला आ गया और मान्य संख्याएं आ गई हैं। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से समझना। ये तो देखो a बराबर कितना मान लेंगे -3, b बराबर कितना आएगा -4, तो 1/2 a प्लस का b हो गया। तो 1/2 a का मान -3 प्लस का -4, इसको यहाँ रख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। क्यों? जब इसको खोलेंगे तभी पता चलेगा हमें। तो ये 1/2 ब्रैकेट में -3 और प्लस और माइनस गुणा कर दी माइनस होती है 4। तो 1/2 गुणे जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह कहाँ रहेगा हमारा माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4 3 7 माइनस का हो जाएगा 7। ठीक, जिसका मतलब क्या हो गया -7/2। ये हमारे इसके बीच परिमेय संख्या निकल गई -7/2। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया a बराबर 0.75 हो गया और b बराबर हो गया 1.2 हो गया। तो 1/2 a प्लस का b, तो 1/2 a का मान हमारा 0.75 है प्लस b का मान 1.2 है। 1/2 गुणे, अब यहाँ पे देखो 0.75 को और 1.2 को जोड़ेंगे। दशमलव का जोड़ पता है कि नहीं पता है? ये मत कर देना कि इस तरह से लिखा 0.75 लिखा और फिर 120 लिख दिया इस तरीके से, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ से घटाएंगे, जोड़ना है तो 5 हो जाएगा, 7 2 9 होगा 1, यानी कितना 1.95 हो गया। इसके नीचे 1 होता है तो गुणा करेंगे 1.95/2। तो अगला क्वेश्चन कौन आंसर आ गया हमारा ये। सिर्फ मैं एक परिमेय संख्या निकालनी थी, इसलिए इसकी एक परिमेय संख्या निकल के आ गई, एक इसकी निकल के आ गई। तो हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें उस 5 नंबर तक हो गया है। उसके बाद हमारा 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ परिमेय संख्याएं निकालनी है। देखो 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालनी है, अभी एग्जाम्पल समझा चुके हैं। 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या निकल, ये भी बता चुके हैं। 3/5 और 2/3 ये भी बता चुके हैं। माइनस वाला जस्ट अभी ये बताया है किस तरह से का, और दशमलव वाला ये बताया। अब यहाँ पे तो कह रहा है 0.0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 9 निकालनी है। तो ये भी जो 6 नंबर के जितने भी इसमें क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो आप घर पे लगाने की पूरी कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पुनः देखें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगर पेपर में आएगा तो ये तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि आपके पेपर में आना ही आना है। इसको लगाइए, अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट करिए, जो क्वेश्चन नहीं लग रहा है प्रश्नावली डाल के नंबर डाल दिए कौन सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करा दूंगा। लेकिन आपको पहले घर पे पूरी प्रैक्टिस करनी है, जो सवाल हमने छोड़े हैं उनको जरूर लगाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं लगाएंगे तो आप गणित सीखने में असमर्थ हो जाएंगे, यानी आप सवाल नहीं बना पाएंगे, आपके पेपर में नंबर अच्छे नहीं बनेंगे। और जिसके नंबर अच्छे आते हैं वो क्या करता है? वो तो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है सवालों की, तभी तो लगा लेता है। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी नंबर अच्छे आएंगे। इसीलिए जो सवाल हमने छोड़े उसकी प्रैक्टिस करिए, रफ्तारी प्रैक्टिस करिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी प्रश्नावली आगे स्टार्ट होगी। तो प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुकी है, इसको जो सवाल हमने छोड़े उसको प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।